वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को दिलाया यकीन, कहा यूक्रेन में फंसे शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए हुकूमत नहीं छोड़ेगी कोई कसर। ऑपरेशन गंगा के तहत आज हंगरी और पोलैंड से पहुंचे 5 खुसूसी तैयारे। मरकजी वज़रा ने दिल्ली में भारतीय शहरियों का एयरपोर्ट पर किया इस्तकबाल। भारत यूक्रेन को भेज रहा है इंसानी इमदाद। 87 ग्लोब मास्टर जहाज इमदादी सामान लेकर रवाना। एनडीआरएफ भेज रही है इमदादी सामान। वजारत खारजा के कंट्रोल रूम से 24 घंटे जारी है कार्रवाई। रूस यूक्रेन बहरान के 7वें रोज कीव और खार्किव में जबरदस्त बमबारी और गोलाबारी। रूस का खैरसन और मारियोपोल पर कब्जे का दावा। यूक्रेन के सदर ने कहा जंग में मारे गए तकरीबन 6000 फौजी। कारोबार में आसानी को फरोग देने के लिए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शुरू की ई बिल की सहूलत। सरकारी महकमों में अदायगी के लिए ताजिरों को अब नहीं जाना होगा दफ्तर। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की मुहिम उरूज पर। वजीर आजम ने की सोनभद्र और गाजीपुर में अवामी रैली। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह और राजनाथ ने भी अपोजिशन को बनाया हदफ तनकीद। यूपी असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आज वाराणसी में दूरदर्शन के जेर एहतमाम डीडी कॉन्क्लेव। तमाम सियासी जमातों के लीडर रखेंगे अपनी बात। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों की हिफाजत और वापसी के मामले पर आज कई अहम बातें कहीं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत यूक्रेन से भारतीय शहरियों की वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम ने ऑपरेशन गंगा का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत न सिर्फ कई हजार शहरियों को मुल्क वापस लाया गया है, बल्कि इस मिशन को तेज करने के लिए 4 वुज़रा को यूक्रेन भेजा गया है। पीएम ने ये बातें यूपी के सोनभद्र में एक जलसा आम के दौरान कहीं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ शुरू होने वाली जंग के बाद बहुत से लोग वहां से फरार हो रहे हैं। भारत से यूक्रेन को इंसानी बुनियाद पर इमदाद और तिब्बी सामान भेजा जा रहा है। जंग से मुतासिरा अफराद के लिए यूक्रेन में इंसानी इमदाद और तिब्बी सामान भेजना नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक टीम हिंदुस्तानी फिजाइया के हिंडन एयर बेस पर 100 खेमे और 2500 कम्बल भेज रही है। वहां से उसे परवाज के जरिए रोमानिया पहुंचाया जाएगा।
मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर जंगजदा यूक्रेन से वापस आने वाले भारतीय तलबा का इस्तकबाल किया। स्मृति ईरानी ने भारतीय तलबा से मुलाकात की। ये तैयारा पोलैंड से दिल्ली पहुंचा है, जिसमें 218 भारतीय तलबा सवार थे। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की वतन वापसी जारी है। बुडापेस्ट से खुसूसी तैयारा तकरीबन 220 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का खैर मकदम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय शहरियों की महफूज वापसी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल रूस यूक्रेन की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री निरंतर चिंता भी कर रहे हैं, एक एक मिनट की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्येक सूचना उन तक पहुंच रही है। स्वयं वो स्थिति का आकलन करके हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और ये उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार सारी कार्रवाई हो रही है और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक व्यवस्था के अधीन एक एक करके ये फ्लाइट्स यहाँ पर आए और आपके लिए अपने घर तक पहुंचने तक की व्यवस्था की जाए। तो धीरे धीरे हम यहां से निकलेंगे। उससे पहले आप सबके साहस के लिए, हिम्मत के लिए हम सब मिलकर के ताली बजाएंगे, ठीक है? बुखारेस्ट से खुसूसी परवाज यूक्रेन में फंसे भारतीय सैनिकों को लेकर दिल्ली पहुंची। इसमें 251 तलबा शामिल हैं। उनका इस्तकबाल मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। उन्होंने कहा कि वहां पर तलबा ने जंग की फिजा में जो मसाइब बर्दाश्त किए हैं उन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। शेखावत भी उनकी घर वापसी की खुशी देखकर खुश नजर आए। तो जहाज में भी 251 बच्चे भारत के आज पहुंचे हैं। उनकी आंखों में एक खुशी जो भारत की भूमि पर पहुंचने की और साथ ही साथ में जो भारत की धरती पर पहुंचने के लिए उन्होंने कष्ट सहा है, उसका दर्द, वो दोनों तरह के मिश्रित भाव जो है वो देखने को मिले। हमारे भारत के लोग चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे रह रहे होंगे, किसी भी देश में रह रहे होंगे, उनके मन में एक संतोष का भाव और एक आत्मविश्वास का भाव निश्चित रूप से जागता है कि हम जहां कहीं भी हैं भारतीय होने के नाते सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यूक्रेन में फंसे 219 तलबा को लेकर इंडिगो एयरलाइन की खुसूसी परवाज पोलैंड से दिल्ली पहुंची। मरकजी वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उन तलबा का इस्तकबाल किया। I know you're all been through very challenging and dangerous times in the last few days, but I can assure you that the Prime Minister and the government have worked relentlessly and tirelessly to bring each one of you back home. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! बाहिफाजत घर वापस पहुंचने पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। We are really thankful that they've come so far and they've helped us with these flights, arranging all these flights and trying to evacuate us. So we are thankful for that as well. We wish to come to India and meet the family. So I thanks to Indian government to evacuate us. मरकजी वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बैरूनी ममालिक में फंसे तमाम लोगों को वापस लाना हुकूमत की तरजीह है। ऑपरेशन गंगा के एक जुज के तौर पर केरल के कोयटम की एक तलबा की यूक्रेन से बाहिफाजत घर वापसी पर उसके वालिदैन ने भारत सरकार और भारतीय सिफारत खाने की तारीफ करते हुए शुक्रिया अदा किया। We are very happy because our daughter is here and we were in tension on a few more days because of the war that was happened in Ukraine. Even though after that Indian embassy was
done a good intervention in this evacuation process, and now she is with us, and we are very happy, and we are expressing our sincere thanks to the central government and to the Indian embassy also. भारतीय हुकूमत यूक्रेन से तलबा को निकालने की भरपूर कोशिशें कर रही है। भारतीय तलबा के महफूज इनखला के लिए परवाजें भेजी जा रही हैं। बच्चों की हिफाजत वापसी पर उनके वालिदैन भी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम इस बात पर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सभी बच्चों को सुरक्षित और मतलब बड़ी श्रद्धापूर्वक, और जो भी उन्होंने अपना प्लानिंग किया है वो बहुत बढ़िया रहा है, और उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जो भी बच्चे हैं वो सदापूर्वक अपने देश सुरक्षित पहुंचे। वो भारत में रूस के सफीर डेनिस अलिपोव ने यूक्रेन में भारतीय तालिबे इल्म की मौत पर दुख का इजहार किया है। रूसी सफीर अलिपोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस भारतीय तलबा की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। रूस के सफीर ने कहा कि हम भारत के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतवाज़िन मौक़िफ़ दिखाने पर भारत के शुक्रगुज़ार हैं। Russia will do everything it possibly can to ensure the safety of Indian citizens in those areas of intense combat actions and their evacuation, and to do a proper investigation of this unfortunate accident. भारत में रूस के सफीर डेनिस अलिपोव ने यूक्रेन के शहरियों की सलामती के तय भी अपने अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई यूक्रेन के शहरियों से नहीं है। और नाज़रीन, आपको इस वक्त ताज़ा तरीन खबर ये दे दें कि रूस ने कीव और खारकीव पर कब्जे का दावा किया है और फौरी तौर पर उसे खाली करने का मशवरा भी दिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने तकरीबन 6000 रूसी फौज को हलाक करने का दावा किया है। यूक्रेन का बहरान इस वक्त मज़ीद बढ़ गया जब रूसी अफवाज ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकीव के मरकजी चौक और कीव के मरकजी टीवी टावर पर बमबारी की। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया कि दरुल हुकूमत कीव में एक टीवी टावर पर हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। अफसरान ने बताया कि एक टीवी कंट्रोल रूम और बिजली का सब स्टेशन मुतासिर हुआ और यूक्रेन के चैनल्स ने कुछ देर के लिए नशरियात बंद कर दी। कीव में एक टीवी टावर पर हमला उस वक्त हुआ जब रूस की वजारत दिफा ने यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी की ट्रांसमिशन को निशाना बनाने की वार्निंग दी थी। रूस ने ऐसे मकामात के नज़दीक रहने वाले लोगों पर हमला करने से पहले अपने घर छोड़ने की अपील की थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने भी टावर के नज़दीक 52 यार होलोकास्ट मेमोरियल पर एक ताकतवर मिसाइल हमले की इत्तला दी है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों रूसी टैंकों और दीगर गाड़ियों पर मुश्तमिल 64 किलोमीटर तवील काफिला कीव की जानिब बढ़ गया है। रूसी फौजियों ने मुल्क भर के दीगर कस्बों और शहरों पर भी फौजी कार्रवाई शुरू की, जिनमें जुनूब में उड़ीसा और मारियोपोल की स्ट्रेटेजिक बंदरगाहें भी शामिल हैं। खारकीव में सोवियत दौर की इंतजामी इमारत फ्रीडम स्क्वायर पर हमले में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए। इस हमले से यूक्रेन का सबसे बड़ा प्लाजा और खारकीव शहर में अवामी ज़िंदगी का मरकज़ मुतासिर हुआ है। एक और वाक़े में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो हमले में मुमकिना जंगी जराइम की तहक़ीक़ात शुरू करने का इरादा रखते हैं। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुल्क के शहरों में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है, लेकिन मुल्क के अवाम अपनी सरजमी की हिफाजत और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में वर्चुअल खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग मजबूती से डटे हुए हैं और कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से ये साबित करने को कहा कि वो रूस से जंग में यूक्रेन के हक़ में हैं। इससे कबल उन्होंने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए ऑफिशियल रिक्वेस्ट लेटर पर दस्तखत किए थे। फेसबुक पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी तरजीह राजधानी कीव की हिफाजत है। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां आयद की हैं। ये पाबंदियां रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, उनके सीनियर अफसरान, उनके हामी और मुल्क के सेंट्रल बैंक पर लगाई गई हैं। यूक्रेन में बढ़ते बहरान के पेश नज़र सरहदी ममालिक पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, मालदोवा और स्लोवाकिया से हज़ारों अफराद
ने सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। इन ममालिक की सरहदी चौकियों पर गाड़ियों और बसों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि इस बहरान से 40 लाख अफराद पनाह गुज़ीन हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपियो ग्रैंडी ने कहा कि 5,20,000 से ज़ायद अफराद यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 2,80,000 से ज़ायद मुहाजिरीन की पोलैंड पहुँचने की इत्तला है। पनाह गुज़ीन अब भी ट्रेन के जरिए सरहदी शहर पर पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पोलैंड के सफ़ीर क्रिज़ोफ ज़ेस्की ने जनरल असम्बली को बताया कि यूक्रेन के अवाम के अलावा 125 ममालिक के शहरी भी पोलैंड पहुंचे हैं। जर्मनी की वज़ारत दाखिला ने बताया कि कल 1,800 मुहाजिरीन यूक्रेन से जर्मनी पहुंचे और पोलैंड से बड़ी तादाद में ट्रेनों की आमद से उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। सिरत की सरहद से भी हज़ारों मुहाजिरीन रोमानिया में दाखिल हो रहे हैं। यूक्रेन के बहरान पर स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हम तमाम रूसी परवाज़ों के लिए अमरीकी फ़िज़ाई हदूद बंद करने में अपने इत्तहादियों के साथ शामिल होंगे। That we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. सदर जो बाइडन ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं। उन्होंने यूक्रेन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि अमेरिका और हमारे इत्तेहादी नेटो की सरजमी के एक एक इंच की इज्तिमाई ताकत से हिफाजत करेंगे। Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की वजारत के ज़ेर एहतमाम टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की के उन्वान से पोस्ट बजट वेबिनार के मुकम्मल इजलास से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि इस बजट में साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो फैसले लिए गए हैं वो अहम हैं। इसके साथ ही PM मोदी ने अपने खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीर का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाइडन ने भी अमरीका को खुद कफील बनाने की बात की है। बाइडन ने अमरीका में मेक इन अमरीका पर बहुत जोर दिया है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। और जब मैं भारत के आत्मनिर्भरता की बात करता हूं, तो आज भी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का भाषण सुबह सुना होगा। उन्होंने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। अमेरिका में मेक इन अमेरिका के लिए उन्होंने आज बड़ा जोर दिया है। और इसलिए हम जानते हैं कि दुनिया में जो नई व्यवस्थाएं बन रही है उसमें हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भरता करके आगे बढ़े। और इस बजट में उन चीजों को बल दिया हुआ आप देखते होंगे। PM मोदी ने कहा कि इस बजट में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के हवाले से एक बहुत ही वाज़ेह रोड मैप दिया गया है। मुल्क में मजबूत 5G माहौलियाती निज़ाम से मुंसलिक डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में भी PLI स्कीम की तजवीज़ रखी गई है। सनराइजर इस सेक्टर पर खुसूसी जोर दिया गया है। बजट में सनराइज सेक्टर्स के लिए
थीमेटिक्स फंड को भी प्रमोट करने की बात कही गई है। आप जानते हैं कि बजट में इसी साल 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर बहुत स्पष्ट रोड मैप बताया गया है। देश में स्ट्रॉन्ग 5G इकोसिस्टम ने इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI स्कीम्स प्रपोज की गई है। मैं अपने प्राइवेट सेक्टर को विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि इन फैसलों से जो नई संभावनाएं बन रही है उस पर डिटेल्ड डिस्कशंस आप लोग जरूर करें और कॉन्क्रीट सुझावों के साथ हम एक सामूहिक प्रयास से आगे बढ़े। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वजीर आजम ने कहा कि मैं अपने स्टार्टअप्स को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हुकूमत पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया में गेमिंग मार्केट तेजी से तरक्की कर रही है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बहुत तेजी से इसमें शामिल हो रहे हैं। इस बजट में हमने AVGC पर बहुत जोर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि इस बजट में नौजवानों की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग के लिए एक पोर्टल की तजवीज़ भी पेश की गई है। और उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले के लिए कल वोटिंग होगी। इस मरहले में 10 अजला की 57 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इन अजला में अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और बलिया शामिल हैं। इस मरहले में 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी में इंतखाबात के अगले मरहले के लिए बीजेपी की मुहिम अपने उरूज पर है। आज वजीर आजम ने सोनभद्र के बाद गाजीपुर में रैली की और अपोजिशन पार्टियों की अकरबा परवरी को आड़े हाथों लिया। जिस तरह अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में इस बार बीजेपी की हुकूमत बनती है तो मंशूर में किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। मुल्क में कारोबार में आसानी को फरोग देने के लिए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ई बिल की सहूलत शुरू की है। इस सहूलत को शुरू करने की तजवीज़ वजीर खजाना ने 1 फरवरी को अपनी बजट तकरीर में दी थी। इस सहूलत के तहत अब ताजिरों को सरकारी महकमों में अदायगी के लिए हुक्काम के पास या दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नई सहूलत के तहत सप्लायर्स और ताजिर अपने बिल और दावे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। फेसबुक सिस्टम के तहत वो अपनी अदायगी की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और अदायगी बराह रास्त अकाउंट में ही की जाएगी। फ़िलहाल ये सहूलत मुंतखब वजारतों में शुरू की जाएगी। 46वें सिविल अकाउंट्स डे के मौके पर इस सहूलत का आगाज़ करते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की तारीफ़ करते हुए कहा कि महकमे की डिजिटल खदमात के ज़रिए कोरोना की मुद्दत के दौरान 2.7 लाख करोड़ रुपए की रास मुंतकली कामयाबी से की गई। शफाफियत के लिए भी वज़ीर ख़जाना ने महकमे की सताइश करते हुए कहा कि 46 सालों में महकमे ने तकनीकी तौर पर वो काम किया है जो बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं कर सके। आगे बढ़ते हैं। Will of the government to make financial inclusion as its agenda actually attains its objective only when you are using technology to reach out to them without any discrimination and giving them the entitlements in time, which during the pandemic was like manna from the heaven. It was just an unbelievable drop of little help which the government wanted to give them irrespective of whichever corner they were in. And it reached them without any differentiation. And that's exactly what is also achieved in PM Kisan, when every farmer who's on that platform gets it, and they are largely marginal and small farmers. So it is for them that the money should go in time. People may say, what is that 6,000 rupees annually going to do to them? But you should just ask them who receive the 6,000 in time without somebody else taking away one part of it as undeserved commission for a middleman.
और आपको बता दें कि मुल्क में टीकाकारी की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फेक्शन की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। कोविड की वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 177.79 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,55,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। टीकाकारी मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है और निगरानी भी की जा रही है। मुल्क में कोरोना की मामलात में तेज़ी से कमी आ रही है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7,000 से ज़ायद मामले दर्ज हुए। साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 14,123 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.60% हो गई है। एक्टिव मामलात की कुल तादाद 85,680 थी, जबकि हफ्तेवार पॉजिटिविटी शरह फ़िलहाल 1.06% रिकॉर्ड की गई है। यौमिया पॉजिटिविटी की शरह 0.96% थी। और खेल की खबरों में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम जुमे से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी में मसरूफ हो गई है। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट मैच होगा। श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान पर विराट का रिकॉर्ड बेहतर है। 4 मार्च से शुरू हो रहे टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम के साबिक कप्तान विराट के पास 100वीं सेंचुरी लगाकर तारीख रकम करने का अच्छा मौका है। वहीं इस सीरीज को यादगार बनाने के लिए BCCI ने स्टेडियम में नाजरीन के दाखिले की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया है। कोरोना वबा के फैलाव को ध्यान में रखते हुए BCCI ने स्टेडियम में 50% नाजरीन को ही दाखिले की इजाज़त दी है। तो नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब। New Delhi plays host to the most prestigious tennis team event in the world, the Davis Cup 2022. India take on Denmark in the World Group 1 playoff. After 3 long years, India play a tie at home, and the team is ready to begin another memorable Davis Cup journey. From the Delhi Gymkhana Club, watch all